अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब बच्चों? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बच्चों, आज जुमेरात का दिन है और तारीख़ है 18 मार्च और सन है 2021। बच्चों, हमारा आज का उन्वान है हरूफ तहज्जी जीम ता खे। आज हम इसकी आवाज़ों की पहचान करेंगे और अल्फाज सादी और जुमला सादी करेंगे। बच्चों, ये देखिए आज हमारा उन्वान है जीम चे हे खे। अब ये देखिए जीम चे हे ही की जो शक्ल होती है, बुनियादी शक्ल होती है, वो ऐसे ही होती है। ठीक है, अब ये देखिए आपको चारों जो हैं वो एक जैसी शक्ल अशकाल नज़र आ रही हैं। ठीक है, जब मैं इसमें एक नुक्ता लगा दूंगी दरमियान में तो ये क्या बन गया? जीम। जब हम एक नुक्ता लगाएंगे तो ये बन जाएगा जीम। जब हम लगा देंगे इसके नीचे 3 नुक्ते, 1 2 3, तो ये क्या बन गया? चे। इसके बाद जब कोई भी नुक्ता नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा? हे। और जब इसके ऊपर एक नुक्ता लग जाएगा तो ये बन जाएगा खे। ठीक है, मतलब ये कि इसकी बुनियादी शक्ल एक जैसी होगी, सिर्फ नुक्तों की वजह से इनमें फ़र्क आ जाता है। इसी तरह छोटी अशकाल भी इनकी बुनियादी शक्ल तो एक जैसी होगी, सिर्फ नुक्तों का फ़र्क होगा। जैसे जीम के नीचे, जब इसके नीचे हम एक नुक्ता लगाएंगे तो ये जीम की छोटी शक्ल बन जाएगी। जब हम इसके नीचे 3 नुक्ते लगाएंगे तो ये चे की छोटी शक्ल बन जाएगी। हे के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता तो इसलिए ये खाली रहेगा, और खे के ऊपर जब एक नुक्ता लगाएंगे तो ये खे बन जाएगा। अब हम पढ़ेंगे जीम से अल्फाज साथी, जीम से अल्फाज बनाएंगे। ठीक है, जीम सबसे पहले तो हम देखते हैं जीम की आवाज़ क्या होती है? ज। मैंने अभी जैसे कि आपको बताया कि जीम के नीचे नुक्ता होता है एक और इसकी आवाज़ होती है ज। अब देखिए ज, जूता, यानी जीम से शुरू हो रहा है लफ्ज़ जूता। अगला लफ्ज़ देखें है बिजली। अब ये ब से शुरू हो रहा है बिजली, लेकिन इसमें क्या है? जीम दरमियान में आ रहा है। ठीक है, बा के बाद जीम है। और कल हमने पढ़ा था कि जब ब के बाद जब जीम चे हे होता है तो बे की जो शक्ल है वो ऐसे तब्दील हो जाती है। तो बिजली। उसके बाद है लफ्ज़ जहाज़। ये भी जीम से शुरू हो रहा है, पहला हरफ जीम है तो यहाँ पर सबसे पहले जीम की छोटी शक्ल आई। ठीक है, जहाज़। उसके बाद अगला लफ्ज़ देखे हैं जज। जीम से लफ्ज़ शुरू हो रहा है और इसका आखिरी हरफ भी जज है, यानी इसमें 2 हरफ हैं, जीम ही है, शुरू में भी जीम है और आखिर में भी जीम है, जज। जब जीम आखिर में आएगा तो इसकी शक्ल ऐसे होगी, ये क्योंकि जीम के साथ मिला हुआ है तो इसकी शक्ल ऐसे हो जाएगी। अब अगला हरफ लफ्ज़ देखें, लफ्ज़ है ताज। ताज। इसमें जो है जीम भी, इसमें भी जीम आखिर में है, लेकिन यहाँ पे जीम जो है वो अलहदा लिखा गया है। जज में जीम मिलाया हुआ है और यहाँ पर अलग है। तो इसकी वजह ये है कि जीम से पहले वाला हरफ यहाँ पर अलिफ है, तो अलिफ जो है वो शरारती हरफ होता है, इसलिए इसके बाद अलिफ के बाद जीम को अलहदा लिखा है। जबकि यहाँ पर जीम से पहले है जीम है और जीम शरारती हरफ नहीं है, तो इसलिए हमने इन दोनों को मिला दिया है। इसके बाद अगला लफ्ज़ देखें बाजा। अब बाजा बाजा। अब देखें यहाँ पर जीम जो है वो दरमियान में आ रहा है, लेकिन इसकी शक्ल कौन सी इस्तेमाल हुई है? शुरू वाली। यहाँ पर भी वही वजह है कि जीम से पहले अलिफ़ा है, इसलिए उसको जीम को फिर अलहदा लिखा है। ठीक है, तो ये जीम की अशकाल हैं। उसके बाद हम जीम से जुमला सादी करते हैं, जुमले बनाते हैं। तो पहला लफ्ज़ मैंने ऊपर से ही लिया है, जैसे ताज। मैंने ताज पहना। ठीक है, तो ताज होता है जो बादशाह पहनते हैं। ठीक है, अगला लफ्ज़ है जहाज़। जहाज़ उड़ रहा है। आप इन्हीं अल्फाज से कोई और जुमले भी बना सकते हैं, या इन अल्फाज के अलावा कोई और लफ्ज़ से भी जुमला बना सकते हैं जीम से। ठीक है, अब हमारा अगला हरफ है चे। चे के नीचे होते हैं 3 नुक्ते और इसकी आवाज़ होती है च। आवाज़ क्या होती है? च। चूहा। चे से शुरू हो रहा है, इसकी छोटी शक्ल इस्तेमाल होगी। अगला लफ्ज़ है बच्चा। यहाँ पे चे हमने क्योंकि 2 दफ़ा पढ़ा है, बच और चाह, बच्चा बच, चाह चाह बच्चा, इसलिए चे के ऊपर तशदीद लगाई गई है। अच्छा जी, अब ये देखिए जैसे कि पीछे पढ़ा था कि जब बे के साथ जो है वो जीम चे हे आ जाए, उसके ख़ानदान का कोई हरफ आ जाए तो हम बे की शक्ल ये हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे चे जो है वो दरमियान में आ रहा है, चूहा में शुरू में और यहाँ पर दरमियान में।
इसी तरह अगला लफ्ज़ देखें बचत। बचत में भी चे जो है वो दरमियान में है और बे के बाद है, ठीक है। बचत ये होता है कि अगर आपके पास कोई चीज़ है तो आप उसमें से, यानी पैसे हैं आपके पास 10 रुपये हैं, आप उसमें से 5 रुपये खर्च कर लें और 5 रुपये की बचत कर लें, यानी इसको बचा कर रखें। और बेटा आप भी कोशिश किया करें कि आपके पास, आपको अम्मी अब्बू जो भी खर्ची देते हैं, आपको पॉकेट मनी देते हैं, उसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर बचा के रखा करें, ठीक है, जमा किया करें। उसके बाद अगला लफ्ज़ है लालच। लचलच, लालच। अब इसमें देखिए यहाँ पर चे आ रहा है आखिर में, ठीक है। अब यहाँ पर भी चे से पहले क्योंकि लाम है और लाम शरारती हरफ नहीं है, इसलिए उसको इसके साथ मिला दिया गया। अगला लफ्ज़ है सोच। सोच, सोच। अब यहाँ पे क्योंकि चे से पहले वाव है और वाव होता है शरारती हरफ, इसलिए चे को अलहदा लिखा गया। अब अगला लफ्ज़ है बीच। हम कहते हैं ना बीच में, कि अली अहमद और अली के दरमियान, अली और अहमद के बीच में काशिफ बैठा है, तो काशिफ बीच में है, दरमियान में है, ठीक है। बीच, बीच। यहाँ पे भी चे आखिर में आ रहा है और चे से पहले छोटी है जो कि शरारती हरफ नहीं है, इसलिए उसके साथ चे को मिला दिया गया है। अब हम जुमला बना लेते हैं। जैसे लफ्ज़ है बच्चा। बच्चा खेल रहा है, बच्चा खेल रहा है, बच्चा पढ़ रहा है। फिर लालच। लालच बुरी बला है। बुरी बला है मतलब लालच करना बुरी बात है। आप कोई भी जुमला इसका बना सकते हैं। लालच करना मतलब ये कि अगर आपको कोई चीज़ मिलती है तो आप ये लालच करते हो, आप ये चाहते हो कि मुझे और मिल जाए, तो ये बुरी बात है, लालच नहीं करना चाहिए। जितना आपको मिले उसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें। अब हम करेंगे बच्चों ह से हे से अल्फाज आदि। हे की हमने, जैसे कि पहले मैंने बताया कि हे एक कोई नुक्ता नहीं होता, ना ऊपर ना नीचे, ठीक है। और हे की शक्ल उसी तरह होती है जैसे जीम शे की छोटी शक्ल होती है, ठीक है। हे की आवाज़ होती है ह। हे की आवाज़ होती है ह। इसको हे की आवाज़ हम हलक से निकालते हैं और जब हम आवाज़ निकालते हैं तो हमारे मुंह से हवा खारिज होती है, ह। अच्छा जी, अब हम से कुछ अल्फाज बनाते हैं। ह, हौज। अब देखिए यहाँ पर हे जो है वो शुरू में आ रहा है, तो हमने इसकी हे की छोटी शक्ल इस्तेमाल की। उसके बाद अगला लफ्ज़ है महल। इसमें देखिए हे जो है वो दरमियान में आ रहा है, इसकी शक्ल इस तरह मीम के साथ मिलके इसकी शक्ल ऐसे बन गई। उसके बाद अगला लफ्ज़ है सुलह। यहाँ पर हे जो है वो आखिर में आ रहा है, और जब कोई हरफ लफ्ज़ में हरफ आखिर में आता है वो अपनी पूरी शक्ल में लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ पे भी हे पूरी शक्ल में लिखा गया है, लेकिन इससे पहले वाला हरफ जो है वो शरारती हरफ नहीं है, लाम शरारती हरफ नहीं है, इसलिए उसको हमने लाम के साथ हमने हे को जोड़ दिया है, मिला दिया है। सुलह का मतलब बेटा होता है कि दोस्ती करना। अगर आपके किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो आप उससे अगर आपकी गलती है आप उससे सॉरी करें, माजरत करें और उसे सुलह कर लें, यानी लड़ाई झगड़ा ख़त्म करके दोस्ती करना सुलह कहलाता है। उसके बाद अगला हर लफ्ज़ है फ़तह। फ़तह जो है इसके आखिर में हे आ रहा है, ठीक है, और हे पूरी शक्ल में है, और उससे पहले क्योंकि ते है, शरारती हरफ नहीं है, इसलिए उसको हमने इसके साथ मिला के लिखा है। उसके बाद अगला लफ्ज़ है तरह। तरह में हे आखिर में है, लेकिन यहाँ पे देखें हे की पूरी शक्ल लिखी है, लेकिन पिछले हरफ के साथ हमने मिलाया नहीं है। क्यों? क्योंकि रे जो है, हे से पहले रे है ना, तो रे जो है वो शरारती हरफ है, और जो शरारती हरफ होते हैं वो अपने पहले वाले से तो मिल जाते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन अपने बाद वाले हरफ से दोस्ती नहीं करते, इसलिए इसको यहाँ हमने अलहदा लिख दिया, अलग लिख दिया। उसके बाद अगला लफ्ज़ है बहस। इसमें देखें हे दरमियान में आया है, ठीक है। और बहस का मतलब ये होता है कि किसी भी हम टॉपिक पे, उन्वान पर जब हम आपस में डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसे बहस करना कहते हैं। चलें जी, अब हम जुमले बना लेते हैं। जैसे पहला लफ्ज़ है सुलह। अली ने अहमद से सुलह कर ली। और याद रखिएगा कि जब हम जुमले लिखते हैं तो जुमले के आखिर में ख़त्मा आता है। जब सादा जुमला होता है तो आखिर में हमने ख़त्मा लाजमी लगाना है। ये इस बात की निशानी होती है कि हमारा जुमला हमारे बाद मुकम्मल हो गई है। अगला लफ्ज़ है महल। बादशाह का महल खूबसूरत है। बेटा आप इनमें से किसी भी लफ्ज़ से कोई भी जुमला अपनी तरफ से बना सकते हैं। हमारा अगला हरफ है खे। खे, खे के ऊपर होता है एक नुक्ता और इसके बाद क्या होगी ख। ख।
अच्छा जी, अब हम इनसे अल्फाज बनाते हैं। खरगोश, खरगोश, खरगोश। ख और ग की आवाज़ों में फ़र्क है, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अक्सर बच्चे ख को ग बना देते हैं या ख बना देते हैं, ठीक है। ख मतलब इसकी ख की आवाज़ निकालते हैं। तो आपने बेटा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने न ग की आवाज़ निकालनी न ख की, बल्कि खरगोश में खरगोश, जहाँ पे गाफ होगा वहाँ गाफ की आवाज़ निकालनी, लेकिन जहाँ ख की होगी ख होगा वहाँ हमने ख की आवाज़ निकालनी है, खरगोश। अच्छा जी, यहाँ पे है शुरू में है तो इसकी हमने छोटी शक्ल इस्तेमाल की। अब जब ख दरमियान में आ गया, शख्स, शख स्वाद शख्स, तो यहाँ पे ख की शक्ल ऐसी हो जाएगी। अगला लफ्ज़ है खबर, 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 ठीक है। तो यहाँ पे ख शुरू में है तो इसकी छोटी शक्ल ही इस्तेमाल होगी। अगला लफ्ज़ है सुराख, सिन व सु, यहाँ पे पेश आएगा सिन पे सु, रियलिफ्रा, सुराख, सुराख। यहाँ पे देखिए ख आखिर में आ रहा है और इससे पहले क्योंकि अलिफ है और अलिफ शरारती हरफ है इसलिए हमने इसको अलहदा लिखा है। अगला लफ्ज़ है तारीख़, तारीख़, तारीख़ जो है जैसे आज क्या तारीख़ है, आज 18 तारीख़ है, 18 मार्च है, तो तारीख़ हमने वो लफ्ज़ लिखा है। यहाँ पे भी देखिए ख आखिर में आ रहा है, लेकिन चूँकि इससे पहले है ये और ये जो है वो शरारती हरफ नहीं होता, इसलिए हमने इसको उसके साथ ये के साथ ख को मिला दिया। तारीख़, तारीख़। अच्छा जी, इसके बाद अगला लफ्ज़ है शाख, 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 शाख कहते हैं दरख्त की टहनी को, ठीक है। अच्छा जी, अब हम कुछ जुमले बना लेते हैं। लफ्ज़ शाख, शाख दरख्त से टूट गई, या शाख फलों से भरी हुई है, कोई भी आप इस तरह जुमला बना सकते हैं। उसके बाद खरगोश, मेरे पास एक खरगोश है, यह खरगोश नरम नरम होता है, या मुझे खरगोश बहुत अच्छा लगता है। तो खरगोश बहुत प्यारा नरम नरम सा होता है, ठीक है। तो बेटा आपने ये अल्फाज लिखने हैं और इसे जुमले बनाने हैं, ठीक है। आप हर हरफ से यानी जीम चे हे खे से बेशक जुमला एक एक लिख लें बस, ठीक है। और अल्फाज आप 3 से 4 लफ्ज़ जो हैं वो अल्फाज बना लें, ठीक है। परेशान नहीं होना, कोई मुश्किल काम नहीं है, आराम से काम करना है आपने, ठीक है। और अच्छी अच्छी लिखाई में लिखना है आपने, और अपना काम करके आपने रफ नोटबुक में लिखना है और इसकी मुझे तस्वीर बनाकर पिक बनाकर जी सूट पे सेंड करना है, ताकि मैं आपका काम चेक करूं, अगर कोई इसमें गलती हो तो इसकी सलाह करूं और आपको काम करके रिटर्न कर सकूं, ठीक है। अपना काम आपने मुझे लाजमी भेजना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।